all of you are fine. Students, today we will do the next part of our supplementary reader is our Madhya Pradesh. Now in this chapter, students, we learn about Madhya Pradesh and its administrative यूनिट्स. मध्य प्रदेश और उसके ऊपर जो शासन करने वाली जितनी भी इकाइयां हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो आई होप वाइल रीडिंग दिस चैप्टर यू हैव टू अंडरस्टूड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो फर्स्ट यू लिसन इट केयरफुली. The present state of Madhya Pradesh came into being after the independence. After independence, the state of Madhya Pradesh was formed with Nagpur as its capital. The then state of MP comprised of the areas of Central Province and Bearer and Princely states of Baghelkhand and Chhattisgarh. Thereafter, as per the recommendation of the States Reorganization Commission, some changes were made in the boundaries of the then Madhya Pradesh and was reorganized, and the new state of Madhya Pradesh was formed on 1 November 1956, comprising Madhya Bharat, Vindhya Pradesh, Eastwhile, Central Province and the Princely state of Bhopal. तो यहाँ तक रीडिंग करने पे हमें ये पता चला कि जो न्यू स्टेट था मध्य प्रदेश वो कितनी तारीख को बना. वो था 1 नवंबर 1956 को, जिसे मध्य भारत या विंध्य प्रदेश भी कहा जाता है, और उसमें प्रिंसली स्टेट जो था वो था भोपाल. नाउ भोपाल वॉज मेड द कैपिटल ऑफ न्यू मध्य प्रदेश. नए मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या बनाया गया? भोपाल. नाउ एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट देयर वर 43 डिस्ट्रिक्ट. फॉर्मेशन जब हुआ था स्टेट का उस समय यहाँ पर 43 डिस्ट्रिक्ट्स थी. इन द 70s 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट वर कार्व्ड आउट विथ भोपाल फ्रॉम सीहोर डिस्ट्रिक्ट एंड राजनांदगांव फ्रॉम दुर्ग डिस्ट्रिक्ट. तो 70s के टाइम पर 2 नई डिस्ट्रिक्ट जो थी वो आई, जिसमें से भोपाल से सीहोर निकली और राजनांदगांव से दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ. 1997 में 45 डिस्ट्रिक्ट्स का स्टेट में हो चुकी थी, जिसमें 12 रेवेन्यू डिवीजन्स थे, जो कि क्या क्या थे? चंबल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर, रीवा, बिलासपुर, रायपुर एंड बक्सर. फिर जब आगे और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज़ थी वो इम्प्रूव हुई तो उस समय पर दोबारा से उसे रीऑर्गेनाइज किया गया. तो 1998 के अकॉर्डिंग में 16 नई डिस्ट्रिक्ट जो थी वो फिर से बनी, जिससे टोटल 61 जो थी वो डिस्ट्रिक्ट्स हो चुकी. और उसके बाद एक नया स्टेट बना छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को. तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर, बक्सर डिवीज़न आया और एरिया उसका हुआ 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर्स आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ 4,43,436 स्क्वायर किलोमीटर्स. Now this state went to Chhattisgarh. Now presently the geographical area of the state is, presently मध्य प्रदेश का जो एरिया है geographical area वो कितना है? 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर्स. Now after the formation of छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थी वो फिर से 45 हो गई. फिर 15 अगस्त 2003 में 3 नई डिस्ट्रिक्ट बनी, जो कि थी अशोकनगर फ्रॉम गुना, बुरहानपुर फ्रॉम खंडवा एंड अनूपपुर फ्रॉम शहडोल डिस्ट्रिक्ट. एंड इन मई 2008 में फिर से 2 और नई डिस्ट्रिक्ट बनी, वो थी अलीराजपुर फ्रॉम झाबुआ एंड सिंगरौली फ्रॉम सीधी. एंड इन अगस्त 2030 1 more district was carved out with Agar Malwa from Shahjahanpur. So total 51 district in the state at present. Here the map of Madhya Pradesh is given to you. Now here you see that Madhya Pradesh is, there are 5 boundaries, 5 state boundaries here: Chhattisgarh, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Uttar Pradesh. Now the presently there are 10 revenue divisions. प्रेजेंट समय में मध्य प्रदेश में 10 रेवेन्यू डिवीजन्स हैं. वो हैं चंबल,
ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर, रीवा and शहडोल. So thus there are 10 revenue divisions, 51 districts, 394 towns or cities, 55,393 total villages and 52,143 habitated village in the state. Here in this table all the information is given about Madhya Pradesh, like date of formation, geographical location, geographical area, boundaries, state capital, state language, revenue divisions, districts, total town or cities, total villages, village panchayat, state animal, state bird, state tree, population, density of population, literate persons, male literates, female population and sex ratio. So here students, in this chapter we learn about our Madhya Pradesh. So you have to read this chapter and try to understand it once again.